हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं सर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम में। तो गाइस हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज, यानी दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पढ़े दोस्तों। और हम आपको साधारण ब्याज के कई वीडियो बना चुके हैं और इसके कई टॉपिक हमने करा चुके हैं। तो आज का टॉपिक पांचवा, कल की वीडियो में हम पांचवा टॉपिक देखे थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में भी पांचवा टाइप का एक क्वेश्चन जो इसको हम डिस्कस करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन का सवाल जो है क्या कर रहा है। दोस्तों वीडियो के साथ बन रहा है और वीडियो को पूरा इन तक देखें और जल्दी से जल्दी दोस्तों के पास होने शेयर कर दें। तो देखिए आपका एक क्वेश्चन मैंने पहले से आपके बोर्ड पर लिख दिए हैं कि वीडियो बनाते समय दोस्तों ये आपका लिखना ना पड़े। तो ये आपका क्वेश्चन है, जो कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 19,500 रुपये हो जाता है, तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका, इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे वैसे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए कोई धन, दोस्तों हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। कोई धन, माना कि धन P, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज 6 वर्ष में 19,500 रुपये हो जाता है। तो धन P है, कोई तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से, और रेट हमारा दिया हुआ है R दिए हुए 5% का, टाइम भी 6 वर्ष, मिश्रित धन 1950 रुपये हो जाता है, यानी कि A = 1950 रुपये हो जाता है। तो A = दोस्तों क्या होता है, आप P + I आपका ये होता है A + P + I। तो A = कितना हो जाएगा 1950, और P का आप यहीं पर छोड़ दीजिए, और ये हो जाएगा आप I क्या जगह पर रख देंगे हम P × T × R बटे में 100। आपका I = होता है P × T × R बटे में 100, ये आपका फॉर्मूला है। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए 1950 P + P, टाइम देखिए 6 वर्ष का 5 बटे में 100। अब देखिए इसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों 5 के पास से 20 बार हम कटा लेंगे इसको, 2 के पास 3 बार में और 2 के पास 10 बार में। इसे हम डिवाइड किया तो हमारा इतना आ गया, यानी कि 1950 = P + देखिए हो जाएगा 3P बटे में 10। ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा 3P प्लस है, यहाँ पर देखिए हम P यहाँ पर कॉमन लेते हैं। 1950 = छोड़िए इसको हम देखिए जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13P/10। आ गया है आपका 1950 = 13P बटे में 10, इस प्रकार से आ गया। इसे हम कटा लेंगे 13 के पास से, एक बार में वो चला जाएगा, और 5 13 × 5 = 65, यानी कि P जो है हमारा 1500 रुपये है। P जो आपका यह 1500 रुपये है। तो देखिए 8 वर्ष में उसी दर से 8 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो हम I निकालेंगे, बेस I 8 वर्ष का निकालेंगे, तो P × टाइम × R बटे में 100। टाइम देखिए P कितना है आपका, P 1500 रुपये है, P टाइम 8 वर्ष का, और रेट देखिए रेट 5% है, आपका यही रेट हो जाएगा। तो रेट 5%, इसी रेट से हमें पूछ रहा है, तो आपका ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, और बचेगा हमारा SI = 8 × 40, 15 × 4 = 60, यानी तो 600। SI 600 रुपये हो जाएगा, लेकिन तो SI आपका 600 रुपये हो जाएगा। तो A = ज्ञात करेंगे, तो A = होता है P + I। आपका ये होता है A = P + I। तो A आपको ज्ञात करना है, छोड़ दीजिए। P = कितना हो जाएगा आपका 1500 रुपये, और 8 वर्ष का ब्याज 600 रुपये। तो A = कितना हो जाएगा 15 × 6 = 2100, यानी कि आपका ये ब्याज जो आया वो 2100 रुपये हो जाएगा। सॉरी, मिश्रित धन 2100 रुपये हो जाएगा। तो पहले इसे देख लीजिए, इसे हम फिर से आपको हम समझाते हैं। देखिए कोई धन 5% वार्षिक दर से, कोई धन, अब यहाँ पर देखिए कोई धन 6 वर्ष में 1950 रुपये हो जाता है। आप एक लाइन पढ़ लीजिए, हो गया। आप इसे समझेंगे अब एक लाइन को।
कोई धन का रहे तो धन मान लेंगे हम पहले पी, कोई धन मान लेंगे हम पहले पी। 5% का आर्थिक दर से और रेट हमारा दिया हुआ है 5 और टाइम भी 6 वर्ष का। 1950 रुपये मिश्रधन हो जाता है। तो मिश्रधन इक्वल टू होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्रधन इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ये आपका ब्याज। तो मिश्रधन का जगह हो जाएगा 1950, जिससे में पी प्लस आई, और आई इक्वल टू क्या होता है पी इक्वल टी गुणे आर बटे में 100। आपका इस फॉर्मूला जो है आपका, ये फॉर्मूला आपका इस पर लिख दिए हैं। तो 1950, अब पी प्लस, देखिए पी को टी टाइम कितना था 6 ईयर्स और रेट 5% का। तो इसे हम कटा लेंगे तो पूरा हमारा हो जाएगा 3p बटे में 10। तो इसे हम ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10p प्लस 3p बटे में 10, यानी कि 1950 इक्वल टू 13p बटे में 10। आपका ये हो जाएगा इस प्रकार से, ये आपका हो जाएगा। तो इसे हम इसे कटा लेंगे तो हमारा हो जाएगा 150 और बटे में p बटे में 10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो हो जाएगा 1500 आपका p। तो करें आगे आप क्वेश्चन को देखिए, 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, 8 वर्ष में कितना हो जाएगा। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से, 8 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो p हमारा यही है, टाइम से बदलते हैं दर को उसी दर से। तो p गुटी गुड़े बटे में 100, तो p 1500 टाइम 8 और रेट 5 से हम कटा लेंगे तो हमारा ऐसा ही हो जाएगा 6। तो a इक्वल टू होता है p प्लस आई, a इक्वल टू होता है p प्लस आई, यानी कि 1500 प्लस 600 यानी कि 521 आपका ब्याज मिश्रधन हो जाएगा। तो दूसरी से देख लीजिए। अब ये आपका क्वेश्चन हो गया। हम अगले टाइप यानी कि 6, अगले टाइप यानी कि 6 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगला टाइप आपका 6 है औसतन, ये ब्याज की औसत पर आधारित प्रश्न। नीचे औसतन है आपका, टाइप 6 आपका है कि ब्याज की औसत पर आधारित प्रश्न। ब्याज की औसत दर पर, ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। यह आपका क्वेश्चन आपका एक टाइप है ब्याज की दर पर आधारित प्रश्न। तो इससे हम समझेंगे। तो आपका ये आपका 6 टाइप है। यानी एक गोपाल ने रुपए 5,000 आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दरों से 2 लोगों को उधार दिया। गोपाल ने 5,000 आंशिक रूप से, गोपाल ने रुपए 5,000 आंशिक रूप से आंशिक रूप से 4% और 5%, 4% और 5% वार्षिक दरों से, वार्षिक दरों से 2 लोगों को उधार दिए, 2 लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो 4% की दर पर दिया गया धन,
4% दर पर दिया धन ज्ञात करें। ये आपका इस प्रकार से है क्वेश्चन। अगर दोस्तों गोपाल ने 5,000 आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दरों से लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत रूप से प्राप्त हुआ। तो 4% जो दर दिया गया था, 4% के जो धन दिया गया था उससे हमें ज्ञात करना है। देखिए 5,000 था, मान लीजिए 4% वाला से 100 रुपये दिया गया हो इसमें से, तो 5% वाला से कितना हो जाएगा? 5% वाला से हमारे 5,000 माइनस 100 हो जाएगा। क्योंकि 4% मान लिया है कि 4% जो दिया गया था वो 100 रुपये था, तो बचा इसमें से 5,000 में से बचा कितना? 5,000 माइनस 100, यानी 5% वार्षिक जैसे ये दिया गया था। तो आपका कुल आपका ब्याज निकालना है। तो देखिए पहला हम ब्याज निकाल लेंगे 4% वाला का, तो हो जाएगा P गुणे T गुणे R बटे में 100। ये 4% वाला का ब्याज 1 और प्लस ये ब्याज 2 आपका दोनों का जोड़कर आपका तीसरा ब्याज सभी का प्राप्त होगा। P गुणे T गुणे R बटे में 100 ये आपका तीसरा प्राप्त होगा। तो देखिए पहला आपका P का 1 हो जाएगा टाइम 2 वर्ष का, 4% वाला आपका ये हो जाएगा पहला। और देखिए एक P है 5% वाला, ये 4% वाला दोस्तों था, ये 4% वाला, ये 5% वाला। इसमें P है 5% वाला का P 5,000 माइनस 1 से वो टाइम 2 वर्ष का रेट 5 बटे में 100 इक्वल टू पूरा धन कितना है? तो 4% वाले का था 100 रुपये, 5% वाले का था 5,000 माइनस 100 रुपये, और तो पूरा धन कितना है? तो 5,000 रुपये आपका पूरा धन है। पूरा धन 5,000 टाइम 2 वर्ष का और रेट 4.2 था, तो यहाँ पर 10 हमारा नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से तो दोस्तों हमारा हो जाएगा। इसको हम जब ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 100 बटे में 100 प्लस, अब ये 10 हो जाएगा तो पूरा कट जाएगा 1 शून्य आपका, और हो जाएगा 5,000 माइनस 1 डिवाइड 10 इक्वल टू, देखिए 3 शून्य से आपका ये 3 शून्य और हो जाएगा हमारा 420। इस प्रकार से देखिए आपका ये हो गया। तो इसे हम इसे ऐड करेंगे, ऐड कर लेंगे, आपका लसा हो जाएगा 100 आपका लसा हो जाएगा, यानी कि 8x आपका ये पूरा हो जाएगा, 8x आपका ये पूरा प्लस 10, यानी कि 10 से हम इसे भाग देंगे 10 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि तो 5 पर 3 शून्य और 4 शून्य हो जाएंगे, 5 पर 4 शून्य हो जाएगा माइनस 10x और इक्वल टू 420। ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा देखिए ये माइनस 2x बचेगा और प्लस 50,000 और इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यानी कि 42,000 ये आपका हो जाएगा, 42,000 हो जाएगा। देखिए माइनस 2x है तो हम उसको उधर ले जाएंगे, यानी कि 50,000 माइनस 42,000 इक्वल टू 2x, तो बचेगा आपका 8,000 इक्वल टू 2x, यानी कि 4 आपका 4,000 हो गया। x इक्वल टू कितना हो गया? 4,000। तो इससे x कौन है? 4% पर दिया गया धन 100 रुपये है, तो x इक्वल टू 4,000, यानी कि 4% के धन पर दिया गया धन हमारा जो है 4,000 रुपये, 4,000 रुपये है। चलिए इसे फिर से हम इसे देखेंगे। देखिए पहले आप इसे को पहले हम फिर से देखेंगे। अगर गोपाल ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दरों से 2 लोगों को उधार दिया। ये 4% से एक को दिया, एक को 5%, यानी कि मान लीजिए कि 4% जिसको दिया होगा उसका P कितना है? 100 रुपये, और जिसको 5% की दर से दिया होगा तो बचा कितना रुपये? 50,000 माइनस 5,000 माइनस 100 रुपये। आपका 5 वाला P 5% वाला P हो गया, या 4% वाला आपका ये P हो गया, यानी कि 1। तो 2 वर्ष बाद टाइम भी दिया, 2 वर्ष के बाद 4.2% वार्षिक
औसत दर से ब्याज क्या प्राप्त हुआ। तो देखिए, तो ये आपका 3P हो जाएगा। देखिए ये 4% वाला हो जाएगा यहाँ पर, ये आर जो है 5% वाला, और ये आर जो है 4.5% वाला, मिला कर दिया है। ये जो आर है सभी आर को ब्याज को मिला कर दिया हुआ है। देखिए पी गुट्टी गुड़े आर बटन 100 ये आपका प्लस पी गुट्टी गुड़े आर बटन 100, यानी दोनों को इसका ब्याज 4% वाला का ब्याज और 5% वाला का ब्याज मिलाकर ये ब्याज प्राप्त होगा। तो देखिए 4% लगे एक्स मूलधन टाइम 2 और रेट 4 बटन 100 प्लस, और ये 5% वाला मूलधन है 5000 माइनस 3 सॉरी एक्स वो टाइम 2 और रेट 5, यानी कि अब इससे हम इक्वल टू टोटल देखिए, अब टोटल मूलधन कितना है, कुल मूलधन 5000 टाइम 2 और 4.2 आपका ये रेट था, यानी कि दशमलव यहाँ पर था, यानी कि नीचे 10 आपका हो जाएगा। तो अब इस प्रकार से समीकरण होगा, तो आपके 4 दूनी का 8 एक्स बटे 100, देखिए 5 दूनी 10, यानी कि एक शून्य आपका चला जाएगा, बचेगा 5000 माइनस एक्स बटे 10 इक्वल टू 420 उधर। तो हो जाएगा आपका इसे ऐड कर लेंगे, नीचे वाले का ऐड करेंगे तो लॉस आपका इसका हो जाएगा 100 हो जाएगा 8x ये 10 बार में, यानी कि देखिए इसे 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 50,000 माइनस 10x हो जाएगा इक्वल टू 420, यानी कि देखिए प्लस टू 8x माइनस 10x है, यानी कि दोस्तों यानी कि ज़्यादा है तो हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो उसमें हमारा हो जाएगा 42,000 रुपये, और प्लस ये 50,000 रुपये आपका माइनस वाले के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसे हम -2x से हम इसको हम उधर की तरफ ले जाएंगे दाएं की तरफ, तो यह 42,000 का इधर आ जाएगा, हो जाएगा 8,000 इक्वल टू 2x, तो हो जाएगा हमारा कटा लेंगे उसको तो हमारा हो जाएगा 4,000 रुपये x इक्वल टू 4,000, और 4% वार्षिक ब्याज से लिया गया था हमें x इक्वल टू आ गया 4,000, यानी कि हमारा मूलधन हो गया। पूछ रहा है कि 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए, दिया गया धन ज्ञात के 4% के वार्षिक ब्याज से 4,000 आपका हो जाएगा। इससे पहले देख लीजिए, अब इसे हम शॉर्ट तरीके से देखेंगे कि इसे जल्दी हम कैसे बना सकते हैं, तो फिर आपका ये दूसरा तरीका। चलिए का दूसरा तरीका जो जल्दी आप बना सकते हैं। देखिए पूरा धन कितना है 5,000 आपका धन हो गया, और ये है पहला 4% ब्याज, दूसरा 5% ब्याज, ये आपका 5,000 रुपये धन का पहले 4% ब्याज दूसरा 5%, दो ब्याजों में दो ब्याज की दर से बांटा गया है। और देखिए कुल ब्याज मिला कितना 4.2, यानी कि 4 आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर डिफरेंस करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस का चिन्ह रहेगा, यानी कि 5 में से पहले हम इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 0.8%। अब इसको इसमें से घटाएंगे, यानी कि इसमें से इसको, यानी कि जो बड़ा वाला उसे हम घटाएंगे, यानी कि 0.2 हो जाएगा। दोस्तों यानी कि आप जानते हैं कि जब घटेगा तो आपका अनुपात में हो जाएगा, यानी कि 4:1 हो जाएगा यहाँ पे, ये इस प्रकार से 4:1 हो जाएगा, यानी कि देखिए 4:1। अब हमें ज्ञात करना है, देखिए पहला भाग हो गया 4 और दूसरा भाग 5 1, देखिए टोटल मिला का अनुपातिक योग अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, अनुपात का योग, यानी कि 4 और 1 5 है, 4 ऐड करेंगे 1 तो इसमें 5 तो हमें 5 हो जाएगा। खुश तो हो जाएगा, देखिए यानी कि 5 में से पहला भाग कितना है 4, इसको और 5 में से 4 प्राप्त हुआ, यानी टोटल में से 5 में से 4 प्राप्त हुए, टोटल रुपए कितने थे हमारे 5,000, इसे हम डिवाइड करेंगे 1,000 रुपये, यानी उस तो हमारा हो जाएगा 4,000 रुपये, आपका ये आपका 4,000 रुपये हो जाएगा। पहला भाग जो होगा दोस्तों हमारा 4,000 रुपये, 4% वार्षिक ब्याज के दिया गया धन 4,000 रुपये है। दोस्तों इसे देख लीजिए, आपका इस तरीके से आप जल्दी यानी कि कम समय आप बना सकते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही, और हम आपका अगला टाइप जो होगा हमारा होगा दोस्तों जब ब्याज को कई दरों में बांटा गया हो। दोस्तों 2 दर था
वो औसत दर था, यानी तो अब हमारा जो होगा वो कई दरों में बांटा गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद। वंदे मातरम।